श्री शिवाय दोस्तों, सावन मास से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो बेहद ही खास और बेहद ही जरूरी है आपके लिए जानना। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो सावन के महीने में अपने घर ले आनी है, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना जरूर ही पूरी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले। मित्रों, आपको हम बता दें कि इस बार भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न ना है, इसलिए इस बार भक्तों की हर एक मनोकामना जरूर ही पूरी होगी अगर वह अपने घर पर यह छोटी सी जो इस वीडियो में बताई गई है वह चीज अपने घर ले आते हैं। तो मित्रों, इससे पहले हम जानेंगे कि सावन का महीना कितनी तारीख से लगने जा रहा है। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सावन महीना शुरू होने से पहले अपने घर जरूर ही लेनी है। चलिए सभी बातों को हम जान लेते हैं। इस साल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिवा के दिन यानी सोमवार को हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है, जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की हासिल होती है। इस साल का श्रावण मास 21 जुलाई 2024 से शुरू हो चुका और 30 दिन यानी लगभग एक महीने बाद 19 अगस्त 2024 को खत्म होगा। इस पावन माह में घर में जरूर लाएं, कुछ चीजें बनी रहेगी। सुख समृद्धि। सावन का महीना शिव भक्ति के लिए विशेष समझा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस पावन महीने में अपने घर में भगवान शिव से जुड़ी कुछ चीजें घर लाती है तो आपके लिए बहुत शुभ समझा जाता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ही पावन महीना समझा जाता है और इसका विशेष महत्व है। यह पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम समझा जाता है और भक्त इसी महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा भक्ति, व्रत, पूज और तपस्या से मनोवांछित फलों की हासिल होती है। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना समझा जाता है। इस पूरे महीने में जो भी शिवलिंग ऊपर जल अर्पित करना है और बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। यह भी समझा जाता है कि इस माह में भगवान शिव और मां गौरी की एक साथ पूजा करने से विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर हो सकती। इसी तरह ज्योतिष में ऐसा मान्यता है कि अगर आप इस पूरे माह में घर में कुछ विशेष चीजें लाती हैं तो आपके घर की सदैव समृद्धि बनी रहती है। आइए इसे जानें, उन विशेष चीजों के बारे में। मित्रों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें। साथ में आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से कुछ उपाय भी बताते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी राशि को आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, आगे जान लेते हैं। सावन के महीने में वास्तु व पूजा के रूप में कुछ सामानों का खरीदा जाना काफी शुभ और उपयोगी कहा जाता है। अगर आप सावन के महीने में इन सामानों को खरीदकर घर में या अपने पूजा गृह में रखते हैं तो आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा हो सकती है। तो अब की बार सावन 2024 के महीने में इसे आजमाएं, वह भगवान की कृपा पाएं। भोले बाबा का त्रिशूल, आप सभी को मालूम है कि भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल पाया जाता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं किया करती है। इसलिए सावन के पहले सोमवार को आप अपने घर में चांदी या तांबे का त्रिशूल खरीद कर ला सकते हैं। साथ ही इस अपने पूजा घर में रखकर इसकी पूजा कर सकते हैं। नाग नागिन का सुंदर जोड़ा, आपने तस्वीरों में देखा होगा कि भगवान के गले में नाग लिपटा होता है। नाग नागिन को भगवान शिव के शरीर का आभूषण कहा जाता है। इसलिए सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लाकर घर में पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती है। साथ ही अगर इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे जमीन में दबा लिया जाए तो संबंधित व्यक्ति के जीवन के रुके कई कार्य रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला कहते हैं कि रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव के शरीर से गिरे आंसुओं से है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं में कहा जाता है कि जहां कहीं भी भगवान शिव के आंसू गिरे थे वहीं पर रुद्राक्ष के पौधे पैदा हुए। इसीलिए सावन के महीने में एक रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला घर में लाना बहुत ही शुभ समझा जाता है।
आप इसकी पूजा करके इसे धारण भी कर सकते हैं। गंगा का पवित्र जल। सावन के महीने में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक या शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भोले बाबा की खास कृपा मिलती है। आपने देखा होगा कि कांव उनको जल लेकर चढ़ाने के लिए जाते हैं। अगर सावन के महीने में आप घर में गंगा जल लाते हैं और उससे भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपके सारे विघ्न और क्लेश दूर हो जाया करते हैं और घर में मंगल होता है। भोलेनाथ का डमरू। यह शिव शंकर का सबसे प्रिय व पवित्र वाद्य यंत्र कहा गया है। शिव की पूजा के समय डमरू की ध्वनि से भोला भंडारी खास तौर पर प्रसन्न होते हैं। इसकी पवित्र ध्वनि से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जीवन में आरोग्यता पाने के लिए भी डमरू की ध्वनि काफी प्रभावी कही जाती है। सावन में डमरू का उपहार देना भी शुभ समझा जाता है। चांदी का चंद्रमा। भगवान शिव की तस्वीरों में होगा कि भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजित दिखाई देते हैं। सावन महीने में चांदी के चंद्रदेव लाना शुभकारी समझा जाता है। इनको अपने पूजा घर में रखकर इनकी नियमित पूजा करें। चांदी या पत्थर के नंदी को भोलेनाथ के गण और वाहन दोनों स्वरूपों में स्वीकार करके पूजा जाता है। सावन मास के पहले दिन चांदी या पत्थर के नंदी की प्रतिमा को घर में लाकर पूरे महीने पूजा करने से घर के आर्थिक संकटों से मिल जाता है। जल पात्र या कलश। गंगा जल शिवजी को अत्यंत प्रिय समझा जाता है। चाहे तो सावन माह में चांदी, तांबे या पीतल का जल पात्र लाकर उसमें शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उसी से भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। भस्म। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ को चिता भस्म अति प्रिय है। इसलिए सावन के इस पावन अवसर पर अपने घर में भस्म जरूर लाकर रखें और पूजा करते समय शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं। इससे शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। गंगा जल। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा शिव जी की जटाओं से निकली है। इसी वजह से गंगा के जल को अत्यंत पवित्र समझा जाता है और इससे घर का शुद्धिकरण होता है। सभी हिंदू घरों में जय पवित्र गंगा जल पूजा के स्थान में जरूर रखा जाता है। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप सावन के महीने में इसे घर जरूर लाएं। इसके साथ ही मान्यता यह भी है कि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से मनोवांछित फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन गंगा जल घर लाकर घर में रखती है तो जल्द ही भाग्योदय होता है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। डमरू। डमरू भगवान शिव का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। ऐसा समझा जाता है कि डमरू की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को दूर सकती है। इसकी ध्वनि मानसिक तनाव दूर होता है और घर का वातावरण भी शुभ होता है। अगर आप इस दौरान डमरू घर लाती हैं और नियमित रूप से इसकी ध्वनि घर में गूंजती है तो आपके जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। चांदी का बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा समझा जाता है कि बेलपत्र किसी भी रूप में भगवान शिव को स्वीकार्य होता है बस उसकी पत्तियां नहीं होनी चाहिए। यूं कहा जाए, बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में अगर आप भगवान शिव को चांदी का बेलपत्र चढ़ाती है तो यह अत्यंत लाभदायक समझा जाता है। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शनि का पौधा। शनि की पत्तियां भगवान शिव को मुख्य रूप से चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यह भगवान शिव की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। सावन के पूरे महीने में अगर आप शमी की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करती हैं तो घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। ऐसे ही अगर आप शमी का पौधा घर में सावन के महीने में लगाती है तो सदैव समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में शमी का पौधा है तब भी इस महीने नया पौधा घर में जरूर लाए। अगर आप सावन के महीने में यहां बताएं कुछ चीजें घर में लाएंगे तो पूरे साल आपके घर में भगवान शिवा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे कुंवारी कन्याएं अगर अपने हाथ से तुलसी लगाए तो उन्हें योग्यवती हासिल होती है। ऐसी मान्यता है धतूरे का पौधा लगाए। भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है, इसलिए इसका उपाय उनकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति भयमुक्त होता है और उसके जीवन में समस्याओं का निवारण शीघ्र हो जाता है। सावन के महीने में आप घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। मेट्रो। सावन के महीने में कुछ ऐसी कारक होते जो आपको बोलकर भी नहीं करना चाहिए। उन्हीं कार्यों के बारे में भी
अब हम जान लेते हैं। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो माता है बहाने होती है उन्होंने तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेहतर सेहत के लिए शुद्ध और पौष्टिक आहार के साथ उसकी तासीर और प्रवृत्ति पर भी विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, इसका आयुर्वेद में विस्तृत अध्ययन मिलता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस समय सावन का महीना चल रहा है। यह महीना देश में मानसून का समझा जाता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के मुताबिक इस मौसम में सभी लोगों को खान पान को लेकर विशेष और सतर्कता बरतते रहने की आवश्यकता होती है। अन्य मौसम में प्रायः शरीर के लिए फायदेमंद मानी जाने वाली कुछ चीजों का सावन के महीने में सेवन करना कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है। सावन का महीना मानसून के समय वाला होता है। ऐसे में इस महीने में वातावरण के कारण कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस के उपजन का जोखिम होता है। ऐसे में खान पान को लेकर बढ़ती गई किसी भी तरह लापरवाही आप में पाचन तंत्र की समस्याओं का कारण बन सकती है। पत्तेदार सब्जियों की मनाही। वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद समझा जाता है, फिर भी श्रावण मास के दौरान इनसे बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजन का जोखिम होता है। बारिश के दौरान इनका सेवन पित्त रस के अतिरिक्त श्राप का कारण भी बन सकता है, जिस कारण पेट में कई तरह की समस्याओं का खतरा रहता है। दूध को लेकर क्या है सलाह? दूध को आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा समझा जाता है, लेकिन सावन के महीने में इसका संयमित सेवन करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है मानसून के इस मौसम में दूध के कारण शरीर में पित्त रस बढ़ सकता है। दूध की जगह आप दही आदि का सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में पाचन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना बहुत आवश्यक समझा जाता है। मांसाहार से बचाव धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों आधार पर सावन के महीने में मांसाहार जैसे चिकन मांस और मछली आदि के सेवन से परहेज की सलाह दी जाती है। बारिश का मौसम कीटाणुओं के प्रजनन के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे में मांस आदि को लेकर बरती गई किसी भी तरह की अस्वच्छता इसे संक्रामक बना सकती है। अन्य रूप से इन चीजों के रखरखाव और सेवन के कारण फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। बैंगन ना खाए मानसून। विशेषकर सावन के इस मौसम में बैंगन की सब्जी भी ना खाने की सलाह दी जाती है। इसका मुख्य कारण इसमें कीड़ों का होना समझा जाता है। इस मौसम में बैंगन में कीड़े पड़ने का खतरा अधिक होता है, जो इस सब्जी को दूषित कर देता है। ऐसे में इसके सेवन के कारण पाचन तंत्र की समस्याओं का जोखिम कई गुना तक बढ़ जाता है। आपके दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आप कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आप गलती से कर देते हैं और इसका पश्चाताप आपके पूरे जीवन पर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि हमने इसमें यह बताया है कि सोमवार के दिन आपको कौन सी गलतियां खुलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको घोर पाप लगता है, आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। भोलेनाथ, जो कि देवों के देव हैं, वह आपके घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं, आपके घर से नाराज हो जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन खुलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना कुछ जानकारी आज का वीडियो आपको देने वाला जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके ही शास्त्र गुरु वाइस चैनल को आवश्यक सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान पर तक जान हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। माता एवं बहनों, आपको बता दें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए, इन्हें करनी शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सो के दिन भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। समझा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। समझा जाता है कि इन्हें करने
शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार के दिन ना करें। यह काम सोमवार के दिन शक्कर का उपाय कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ समझा जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कुल देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान समझा जाता है। इससे व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचे और इस अवधि में किसी तरह के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भोजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तेल, मसालेदार सब्जी और कटहल इत्यादि का सेवन न करें। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई व जामुनी रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। करना बहुत अशुभ समझा जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचे, वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। मित्रों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहेंगे कि आपकी अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो आवश्यक ही लिख दें, क्योंकि यह लिखना बहुत ही जरूरी है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर भी डाल दें, क्योंकि हम प्रश्न से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय आवश्यक की बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दी और वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको बता दें कि काले वस्त्र ना पहने ज्योतिष आचार्य सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय समझा जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। बता दें कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं। अनैतिक कार्यों से बचे ज्योतिषाचार्य के मुताबिक अगर आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम पता होने चाहिए। बता दें कि अगर आप सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने से भी बचे। ऐसा करने से जीवन संकट में पड़ सकता है। जुआ या चोरी ना करें। वैसे तो सप्ताह के किसी भी दिन गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए। खास तौर पर धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन जुआ खेलना, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना जैसे कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए इन बुरे कार्यों को करने की मनाही होती है। पूजा में तुलसी के उपयोग से बचे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। जाता है कि तुलसी श्रापित है और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी। इसलिए शिव पूजन में इनकी पूजा नहीं की जाती। नारियल ना चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ समझा गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक समझा गया है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। माता लक्ष्मी विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। इसलिए इसका उपाय भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे आप महादेव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हो और अपनी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर सकती हो। चलिए जान लेते हैं। अगर आपके जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, सोमवार के दिन जरूर करें। यह उपाय भगवान शिव की कृपा से घर आएगी। खुशहाली। सोमवार के दिन भगवान की पूजा का विधान है। इस दिन इन विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सप्ताह का सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से
घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं की भी पूर्ति होती है। अगर आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो सोमवार के दिन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपको अपनी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। आइए आचार्य इंदु प्राश से जानते हैं सोमवार के उपायों के बारे में। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शीशा में अपना चेहरा देखकर जरूर जाए। साथ ही मन भगवान शिवा से सफलता के लिए प्रार्थना करें। तो अगर व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है, या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रख लें, और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर देती। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के अनबन रहता है, जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है, तो आप सोमवार के दिन घर के नजदीकी मंदिर में भवन शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी जरूरतमंद को एक कटोरी चावल दान करें। अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आती हैं। ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप सोमवार के या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 168 बार भगवान शिव के मंत्र का जप करें। मंत्र इस तरह है: सुमय नम 5। अक्सर भागदौड़ भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि उलझन में आ जाता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना आम बात है। इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करें और साथ में घी का दीपक जलाएं। 6 आपने देखा होगा, आपको उस समय बहुत गुस्सा आता है जब काफी मेहनत करने के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते। आपको याद सब कुछ रहता है, लेकिन परीक्षा के समय भूल जाते हैं। तो आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय अपनी जेब में हमेशा रखें। 7 अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं, तो उससे पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिवा के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही शिवाजी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस तरह है: उष्ण क्षण। अगर आप अपने धन्य धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिवा मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग चढ़ाएं। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। 9 अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। 10 अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। अगर संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। साथ ही शिव मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है नम शिवाय। इस तरह जप पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। 11 अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी तरह की परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। विभिन्न तरह से पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि भोलेनाथ को अगर एक लोटा जल चढ़ा दें, तो वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बता दें, आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही श्रावण माह आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं सावन माह कब से हो रहा है। शुरू साथ ही जाने सावन सोमवार की तिथियां, शुभ मुहूर्त के साथ हर एक जानकारी। कब से कब तक सावन 2024। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई को दोपहर 3:47 से आरंभ हो जाएंगी, जो 22 जुलाई को दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में 22 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो रहा है, जो 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। 2024 पर बन रहा दुर्लभ योग इस साल सावन माह में करीब 72 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। बता दें कि इस साल श्रावण मास सावन सोमवार के साथ आरंभ हो रहा है और इसी दिन के साथ समाप्त हो रहा है। इस साल कुल 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। इसके साथ ही सावन माह के दौरान
सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग बन रहा है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के कारण योग मंगल गुरु युति, शुक्र आदित्य योग, बुद्धादित्य, लक्ष्मी नारायण योग, गजकेसरी योग, शशर योगों जैसे योग बन रहे हैं। सावन सोमवार 2024 की तिथियां: प्रथम सावन सोमवार व्रत 22 जुलाई, दूसरा सावन सोमवार व्रत 29 जुलाई, तीसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त, चौथा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त, पांचवा सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त। मित्रों, साथ में हम आपको भी बहुत सी जानकारी देगी कि आपको सावन के महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीजों का दान करना बेहद खास और आवश्यक है।